एडी का डायग्राम जस्ट अभी आपके सामने स्क्रीन पे था, इसको फिर से लेके आ जाते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ एडी। अब अगर एएस का डायग्राम भी हम यहाँ पे इसी डायग्राम में अगर मैं एएस का डायग्राम भी प्लेस कर दूं तो हो सकता है मुझे वो पॉइंट मिले जहां एडी इज इक्वल्स टू एएस हो जाए। अच्छा, इस टेबल के हिसाब से इट इज ऑन 600 ना, देखो जरा बनता है क्या, ब्लैक में लिखते हैं। ये बना हमारा, मैं ये भी सब रब कर दूंगा समझाने के लिए। दिस इज अवर y is equals to AS. So this is AS, this black line is aggregate supply line, and AD, this is our AD, this is our AS. ये पॉइंट कौन सा है बताओ? पॉइंट वेयर AD is equals to AS, क्या बोलेंगे इसको? इक्विलिब्रियम पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे बताओ, एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट भी आ रहा है जहां पर आपकी जो y है ये C से मीट आउट कर रही है, y और C एक ही जगह पे मीट आउट कर रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है बताओ? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, बिल्कुल सही। सो कितना सिंपल है इक्विलिब्रियम को ड्रॉ करना, इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ करना कितना सिंपल है। इट इज सर जहां AD इज इक्वल्स टू AS हो जाए वो हमारा इक्विलिब्रियम कर्व है। ठीक, AD हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, AS इट इज जस्ट अ 45 डिग्री लाइन। तो जहां मीट आउट होगा AD इज इक्वल्स टू AS, इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां इनकम कंजम्पशन से मीट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सो आज की क्लास में हम इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पर बना हुआ डायग्राम है उसको इस तरीके से समझते हैं। सिंपल है, दिस इज y एक्सिस AD एंड AS, दिस इज अवर इनकम, इनकम इज AS। ठीक, ये हमारा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा नॉर्मल कंजम्पशन है, ये हमारा C प्लस I इज AD। अब क्या करना है हमें? 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं इसको हम बोलते हैं AD इज इक्वल्स टू AS, इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट सर? OA इज अवर इक्विलिब्रियम इनकम। OA क्या हुआ आपका? इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या इक्विलिब्रियम GDP, एक ही बात है, सारे पॉइंट्स एक ही तरफ डिनोट करते हैं। एंड यहां पर हम क्या देख रहे हैं सर? दिस इज कंजम्पशन एंड सॉरी दिस इज इनकम, रेड लाइन, एंड सर दिस इज कंजम्पशन। Y is equals to C या C is equals to Y, this is a break even point. So graphical presentation of our जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने या लास्ट क्लास में हमने किस चीज को समझा था? हमने समझा था ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ये इक्विलिब्रियम पॉइंट कि आपके शेड्यूल में इक्विलिब्रियम पॉइंट को कैसे निकालना है, ऐसे ढूंढना है। द पॉइंट वेयर योर इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, इट मींस AS इज इक्वल्स टू AD। तो शेड्यूल में आप इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसे ढूंढते हो एंड डायग्राम में आप इक्विलिब्रियम पॉइंट इस तरीके से ड्रॉ करते हो। क्लियर है? बिल्कुल आराम आराम से ड्रॉ करना, फ्री फ्लो डायग्राम है, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी हम यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है सबको? लिख लो उसको। अभी मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, एक्सप्लेन इट यूजिंग शेड्यूल एंड डायग्राम। या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कीन्शियंस इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इट बाय शेड्यूल एंड डायग्राम। तो शेड्यूल कैसे बनाओगे? ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप सब चीज नहीं याद कर सकते हो, मैंने तो वैसे नहीं सिखाना है। एक शेड्यूल बनाओ, डायग्राम तो आप बना लोगे, डायग्राम में तो फ्री फ्लो बनाना है, उसमें आपको जो भी एज्यूम करना पड़े वो सब एज्यूम करो। एक शेड्यूल बनाओ जिसमें कि y इज इक्वल्स टू C भी हो और y इज इक्वल्स टू AD भी हो, ऐसा एक शेड्यूल बनाओ। सोचो और बनाओ। आप y लोगे, आप AD लोगे, जो AS है वो y है, तो AD के लिए अब आपको C भी चाहिए, आपको I भी चाहिए। C के लिए आपको क्या क्या चाहिए? C बार चाहिए, B चाहिए, y तो आप यहां से ले ही रहे हो, समझ रहे हो? C बार आपको वेरी नाइस, C बार लेना पड़ेगा और B लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर इससे आप क्या निकाल लोगे? C। अब आपको एक I भी एज्यूम करना पड़ेगा, इससे आप निकाल पाओगे Y। आप बिल्कुल सही समझे। तो नेगेटिव उल्टी अप्रोच करनी पड़ेगी। सोचो जरा कैसे करोगे। प्लीज पीछे के पेजेस देख के मत करना, एग्जाम में आप पीछे नहीं देख पाओगे, अभी दिमाग लगाना सीख रहे हैं। चलो इधर देखो, अब इधर देखिए। सो व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव? Y इज इक्वल्स टू AD हमको ढूंढना है। Y की जगह क्या है? AS है ना, एक ही बात है। तो y इज इक्वल्स टू C प्लस I, y इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY प्लस I। ये तो सिंपल इक्वेशन है। ओके, अभी C बार को एज्यूम करते हैं, थोड़ा देखो सिंपल एज्यूम भी कर सकते हैं। पहले मैं एक बार सिंपल करके बताता हूं, फिर मैं एक बार वियर्ड भी करके बताऊंगा। C बार को हम एज्यूम करते हैं सपोज 200, B सिंपलेस्ट वे है 0.5 एज्यूम करो, I को 200 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, सिंपल सिंपल अजम्पशन। अब मैं आपसे बोलता हूं
कितने पे आपको वो चाहिए, या अगर इफ दीज आर द वैल्यूज, तो यहां पर आप y निकाल सकते हो इन दिस वे। कैसे निकलेगा, इसको यहां भेज दो, y माइनस 0.5 y इज इक्वल्स टू 400, y इज इक्वल्स टू 400 डिवाइड बाय 0.5, कितना है y इज इक्वल्स टू, देखो 800। तो ये आपने इस तरीके से 800 पे सीधे इक्विलिब्रियम प्रूव कर दिया। सिंपल है ये, पक्का। अब सेम वैल्यूज अब आप क्या करो, सिर्फ इतने के लिए रखो, सिर्फ इसको बाहर निकाल दो। तो क्या है, y इज इक्वल्स टू सी बार कितना है 200 प्लस 0.5 y, सो y 0.5 y इज इक्वल्स टू 200, y इज इक्वल्स टू 400। सीधे आपकी वैल्यूज आ गई। अब आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करनी, आपको पता है कि यहीं पे ब्रेक इवन है और यहां पर आपका इक्विलिब्रियम है। क्लियर है, आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, नो डाउट इन इट। यही अगर आपको क्वेश्चन बोल देता कि b को 0.8 लो, अभी ढूंढने में दिक्कत आ जाती। यू गेटिंग, क्वेश्चन को टफ बनाना है। क्वेश्चन बोलेगा, क्या बोलेगा कि आप कंज्यूमर्स सॉरी आप इक्विलिब्रियम पॉइंट को ढूंढो वेयर एमपीसी इज इक्वल टू 0.8, तब यही वाली टेक्निक काम आएगी। कैसे करोगे उसमें, y इज इक्वल्स टू 200 ले लो आप सी बार प्लस 0.8 y प्लस 200, सो 0.2 y इज इक्वल्स टू 400, y इज इक्वल्स टू देखो कितना हुआ 400 डिवाइड बाय 0.2 कितना हुआ, देखो 1000 2000 2000। ऐसे में हिट एंड ट्रायल करनी पड़ती तो बहुत ज्यादा आपका गड़बड़ होता, अगर एक बार में सही आंसर नहीं आ रहा है तो। क्लियर है पॉइंट सबको? द पॉइंट इज हाउ विल यू गेट द आइडिया कि इनकम क्या लेना है, 50s के ब्रेक में लेना है कि 100 के ब्रेक में लेना है कि 500 के ब्रेक में लेना है, वो ऐसे रिवर्स अप्रोच से आपको मालूम पड़ेगा। व्हेन यू नो कि इक्विलिब्रियम हिट हो रहा है 800 पर, ब्रेक इवन हिट हो रहा है 400 पे, इसका मतलब आप 400 के गैप पे भी ले सकते हो, 200 के पे भी ले सकते हो, बेटर है 200 के पे ले लो। तो देखो लेफ्ट साइड वाला, ये वाला हमने 200 के गैप में लिया, वहां हमने देखा कि इक्विलिब्रियम हिट कर रहा है 2000 पे। अभी मैं 100 के गैप पे लूंगा तो कितनी लंबी टेबल बन जाएगी, हिट एंड ट्रायल में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। इन दिस केस आप 500 के गैप में ले रहे हो। चलिए, अगर इक्विलिब्रियम का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, मेरी हेल्प करो जरा। ये कौन सा एक्सिस हुआ, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम है ये कौन से इक्विलिब्रियम की बात चल रही है, AD is equals to S, कीन्शियन इक्विलिब्रियम। y एक्सिस पे क्या ले लूं बताओ, AD। और भी कुछ लेना है क्या, एंड AS, दोनों चीजें लेनी है। y एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या ले लूं, इनकम। ठीक है, अब मुझे सिर्फ AD और सिर्फ AS बनाना है, मुझे C और I का कोई काम नहीं है। ठीक, सबसे पहले मैं क्या बनाऊं, AD या AS, AD की AS, AD। ये कौन बताएगा, ये क्या चीज है, सी बार प्लस इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी नाइस। ये सी बार तो है ही, प्लस वो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो भी तो यही है। कैसे, इसको पहले हटा देते हैं। ये देखो, ये इतना सी बार तो, ये सी बार तो सिर्फ सी के लिए, लेकिन जो ये आई है, ये भी तो पूरा पोर्शन क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। सो इट इज ए, ये क्या चीज है, दिस इज सी बार प्लस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? यस सिद्धि। ओके नेक्स्ट, if this is point, suppose E, if point E is equilibrium point, if point E is equilibrium point, इस E से अगर हम इधर चलें तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, सर ये वो एरिया जो भी आपने पढ़ाया नहीं है ऐसा। अगर इस E से हम इधर की तरफ बढ़े, इस एरिया को क्या बोलेंगे, these are disequilibrium areas। इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके इधर जितना भी देखोगे डिसइक्विलिब्रियम है, इसके इधर जितना भी देखोगे डिसइक्विलिब्रियम है। ओके नेक्स्ट, ये इस एरिया को अगर हम बात करें, इस एरिया की अगर हम बात करें तो इस एरिया में क्या ज्यादा है, डिमांड की सप्लाई, पक्का पक्का। सो दिस इज अ एरिया वेयर एग्रीगेट
supply is less than aggregate demand. Aggregate demand is more than aggregate supply. क्या बोल रहे हो? Okay. And ये इस एरिया को क्या बोलोगे आप? Yes, where aggregate supply is greater than aggregate demand. Clear है पॉइंट सबको? अब डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट्स हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर? First disequilibrium is where AS is less than AD. Second disequilibrium is where AS is greater than AD. अब इनके डिस्कशन पे आते हैं. If this is a problem, if disequilibrium is a problem or a solution, it's a problem. If this is a problem, then what is the solution? अगर इकोनॉमी यहां पर लाई करती है तो इकोनॉमी इज नॉट एट इक्विलिब्रियम. पहले इस पोर्शन को समझो, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि सर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कम हो रही है. लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कम हो रही है. सिंपल है. एंड देयर इज एन अजम्पशन ऑफ कीन्स ऑफ एक्सेस सप्लाई. वो अजम्पशन क्या बोलता है कि अगर डिमांड बढ़ी तो सप्लाई भी ग्रेजुअली उसको पिकअप कर लेगी, इतने रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के पास. सो दिस इज अ पॉइंट, दिस इज द एरिया वेयर डिमांड, पूरी इकोनॉमी ज्यादा डिमांड कर रही है, उतनी सप्लाई कम है. तो सोल्यूशन क्या है? सप्लाई बढ़ा दो. कितना सिंपल सोल्यूशन है? इंक्रीज सप्लाई. सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई. सिंपल है. कैसे कर पाओगे? ड्यू टू एक्सेस कैपेसिटी. नेक्स्ट, अब इस एरिया में आ जाते हैं. सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है. सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है. इकोनॉमी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इकोनॉमी? सप्लाई कम कर देगी. लोगों को तो नहीं बोलेगी, घर घर जाकर नॉक तो नहीं करेगी, अरे साहब डिमांड कम करो, ऐसा तो नहीं होगा. सप्लाई विल डिक्रीज. वेरी नाइस. डिमांड इंक्रीज नहीं, डिमांड का कंट्रोल नहीं है, सप्लाई का कंट्रोल होता है इकोनॉमी के हाथ में. प्रोड्यूसर्स को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, कंज्यूमर्स को कैसे कंट्रोल करोगे? और आपको किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. प्रोड्यूसर अपने आप क्या ऑब्जर्व करेगा? प्रोड्यूसर ये ऑब्जर्व करेगा, यार मैंने इतना सारा गुड्स बना के रखा हुआ है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे. तब आता डिस्काउंट का पीरियड. देखो अभी बिग बिलियन डेज आ गए, एंड आपके फ्लिपकार्ट पे कौन सा आ रहा है? बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट है. अमेजोन पे भी आ रहा है कौन सा? ग्रेट इंडियन फेस्टिवल. इसमें मोस्टली साल भर का जितना भी एक्सेस स्टॉक होता है सब डिस्कार्ड हो जाता है. ये दोनों अपने सारे स्टॉक्स को खत्म कर लेते हैं. सभी जगह होता है. आप कोई भी शोरूम पे ले जाओ, साल में 2 बार आपको ऑफर मिलेंगे, एक समर्स के एंड में, एक विंटर्स के एंड में. कर क्या रहे हैं ये लोग? ये जो एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस स्टॉक है इनके पास, उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं. कैसे? डिस्काउंट्स देके. डिक्रीज एग्रीगेट सप्लाई टिल AD is equals to AS. इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई टिल, कब तक इंक्रीज करो? AD is equals to AS. लिख लो जरा ये सब.